नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज जब ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऐसी हलचल मची है जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन सा हो चुका है। सोना और चांदी जिन पर लोग सालों से भरोसा करते आए हैं, आज फिर से साबित कर रहा है कि जब जब दुनिया डरती है तब तब ये सबसे पहले चमकते हैं। आज गोल्ड और सिल्वर दोनों अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब खड़े हैं और ये तेजी सिर्फ बाजार की वजह से नहीं आई है। इसके पीछे डर है, युद्ध की आशंका है, राजनीतिक दबाव है और सिस्टम पर से उठता भरोसा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम सिर्फ भाव ही नहीं बल्कि आने वाले खतरे और भविष्य की तस्वीर समझने वाले हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीब $4,580 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर $43 के ऊपर निकल चुका है। अगर भारत की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड ने ऐसे स्तर छू लिए हैं जो कुछ साल पहले तक सिर्फ कल्पना लगते थे। फिजिकल गोल्ड 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास दिखाई दे रहा है और सिल्वर 2.5 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर ही नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया किसी बड़े तूफान की आहट महसूस कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड और सिल्वर एक साथ भागने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह हमला सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके संकेत क्यूबा, मैक्सिको और यहां तक कि ग्रीनलैंड तक दिखाई देने लगे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच जो तनाव सामने आया है, उसे नाटो जैसे मजबूत सैन्य संगठन की नींव तक को हिला दी है। अगर नाटो कमजोर होता है या टूटता है तो इसका मतलब पूरी दुनिया में अस्थिरता का दौर शुरू होना। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ता है तो निवेशक सबसे पहले रिस्क वाले एसेट से पैसा निकालते हैं। शेयर मार्केट, क्रिप्टो और हाई रिस्क बॉन्ड से निकालकर पैसा हमेशा से गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाता रहा है। यही वजह है कि जैसे जैसे युद्ध की आशंका बढ़ती है, वैसे वैसे कीमती धातुओं में जबरदस्त खरीद देखने को मिलती है। इस पूरी कहानी में अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व और उसके चेयरमैन जोरोम पोवेल का रोल भी बेहद अहम हो जाता है। हाल ही में जोरोम पोवेल यह संकेत देते हुए उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उनकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिकी राजनीति और डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर देखा जा रहा है। जब किसी देश के सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता खतरे में होती है तो निवेशकों का भरोसा हिल जाता है और वे उस देश की करेंसी से दूरी बनाने लगते हैं। डॉलर पर भरोसा कमजोर होते ही उसका सीधा फायदा गोल्ड और सिल्वर को मिलता है। यही वजह है कि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आते ही गोल्ड ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक का बयान भी सामने आया, जिसके हालात को और गंभीर बना दिया है। ब्लैक रॉक ने साफ संकेत दिए हैं कि अब वो अमेरिका बॉन्ड्स और ट्रेजरी पर पहले जैसा भरोसा नहीं रखेगी और वैकल्पिक निवेश की तरफ बढ़ेगी। जब ब्लैक रॉक जैसे दिग्गज गोल्ड और सिल्वर को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते हैं तो बाजार में तेजी रुकना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी अंदरूनी खबरें भी डर बढ़ा रही है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि कुछ बड़े बैंक गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। जब लोगों को लगता है कि बैंक सुरक्षित नहीं है तो वे पैसा निकालकर उसे ऐसे एसेट में लगाते हैं जो उनके हाथों में हो और जिन पर किसी सिस्टम का कंट्रोल ना हो। गोल्ड और सिल्वर हमेशा से इस भूमिका में फिट बैठते आए हैं। दूसरी तरफ ईरान को लेकर भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अमेरिका ईरान पर भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। वेनेजुएला में जिस तरह से सीमित सैन्य ताकत के बावजूद बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई, उससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका के पास ऐसी तकनीक है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आई है। इसी बीच अमेरिका में ड्रूमसेट प्लान की गतिविधियों ने लोगों के डर को और गहरा कर दिया है। यह वही विमान है जिसका इस्तेमाल परमाणु युद्ध की स्थिति में किया जाता है। जब आम जनता इस तरह के संकेत देखती है तो डर अपने चरम पर पहुंच जाता है और उस डर का सबसे बड़ा फायदा गोल्ड और सिल्वर को मिलता है। अब बात करते हैं भविष्य की। जब गोल्ड और सिल्वर नीचे थे तभी मैंने कहा था कि यह गिरावट ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। आज जो स्तर हम देख रहे हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यह तेजी सिर्फ शुरुआत हो सकती है।
मौजूदा हालात अगर ऐसे ही बने रहते हैं तो इसी महीने के अंत तक गोल्ड 1,52,000 से 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है और सिल्वर 2,55,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर टिक सकता है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये स्तर भी छोटा लग सकता है। हालांकि निवेशकों को यह एक बात समझनी बेहद जरूरी है कि गोल्ड और सिल्वर अब सस्ते नहीं रहे हैं। बिना रणनीति के खरीदारी करना नुकसानदायक हो सकता है। लॉन्ग टर्म निवेश अगर सही प्लानिंग के साथ चलते हैं तो यह तेजी उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी और लालच से किया गया यह फैसला भारी भी पड़ सकता है। अंत में इतना ही कहूंगी कि गोल्ड और सिल्वर की यह तेजी सिर्फ बाजार की कहानी नहीं है, ये दुनिया के डर, युद्ध और सिस्टम पर टूटते भरोसे की भी कहानी है। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया संकट में होती है तब तब गोल्ड और सिल्वर अपनी असली ताकत दिखाते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात और भी तेजी से बदल सकते हैं।